गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मन की इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? जैसे कि कोई भी कुछ कितना ही मिल जाए, ऐसा लगता है कुछ और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। जैसे कल कुंडलपुर गए तो महाराज जी का इतना अच्छा लगा, जैसे लगा कि एक दिन और सानिध्य मिल जाता। पर मैंने इसके लिए कैसे मन को अपने शांत करें? मन की इच्छाओं को पूर्ति कैसे करें, यह प्रश्न क्या है? मन को संतोष कैसे करें? जो तुम्हें प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा सोचो। संतोष कैसे करें? और संतोष किसमें होता है? संतोष होता है जब हम कोई वस्तु का त्याग कर देते हैं, तब मन को संतोष होता है। और जब वस्तु का त्याग नहीं होता तो मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। हमने नियम लिया, हम 2 सब्जी लेंगे और 2 रोटी लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। नियम ले लिया। अब आपकी थाली में 2 ही सब्जी आई, तीसरी आई ही नहीं, और बाजू वाले के में 4 सब्जी आ गई, तो तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि तुमने एक सीमा बना ली थी, नियम बना दिया था। नियम बनाने पर मन संतोषित होता है, और जिसके नियम नहीं होते उसका मन हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। चाहे कितना मिल जाए तो भी असंतुष्ट रहेगा। आपने कहा एक दिन का सानिध्य और मिल जाता, आपको रोका किसने था? किसने कहा था? बस ने कि बस निकल जाएगी? घर ने? फिर आपके घर ने, आपके परिवार ने, आपके बच्चों ने आपको रोका। रोकता कौन है? मन तो सबका होता है, हम भी दीक्षा लेने। रोकता कौन है? होगा कोई रोकने वाला? रोकने वाला है? रोकने वाले को हटा दो, काम खत्म हो जाएगा। जिसको जो रोक रहा है उसी को तो हटाना पड़ेगा। जो समय असंतुष्ट कर रहा है उसी को तो हटाना पड़ेगा। असंतुष्ट कौन कर रहा है? अनियमितता। आप नियम में रहेंगे, आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे। आपका नियम है, आप रात्रि में भोजन नहीं करते, रात्रि में पानी नहीं पीते। आप ससुराल गए, ससुराल में और भी आपकी उनके 3 दामाद थे, तो एक दामाद आप भी थे, 2 वो भी आए। वो खूब चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और आप शांत बैठे। आप फिर भी संतुष्ट हैं। वो आपको खिला भी नहीं रहे हैं तो भी संतुष्ट हैं। और आपका त्याग नहीं होता, और फिर भी नहीं खिलाते, घड़िया घड़ी कर देते वही। और ये कह के आते, दोबारा हम पाँव नहीं रखेंगे तुम्हारी देरी पे। कहो कहाँ गया संतोष? किससे आया संतोष? नियम से। किससे आया? नियम से। नियम नहीं होता तो असंतुष्ट होते, लड़ते, मुंह बिगाड़ते और लड़के आते। होता है, होता है। 3 दामाद हो, 2 दामाद की अच्छी आओ भगत हो जाए, एक को वो देख ना पाए, वो सब दिखा दे। नियम नहीं था इसलिए असंतुष्ट हुए। नियम होता तो कोई बात नहीं।
इसलिए नियम हमें संतुष्ट बनाता है, संयम हमें संतोष दिलाता है, और असंयम हमें दुख दिलाता है, असंतुष्ट बनाता है। महाराज आहार करने गए, अंतराय हो गया, तभी महाराज संतुष्ट है। और तुम गए निमंत्रण में और तुम्हारी लाइन में एक बार पूरी आई, दोबारा आई नहीं। अब तुम आए तो कितने प्रसन्न होकर के आए बताओ। वो 50 तो बाकी प्रशंसा करोगे बाहर आके, कितना भी बढ़िया भोजन बनाया हो, लेकिन प्रशंसा किए बिना मानोगे नहीं। तुम खाने में असंतुष्ट, खाने में तुम्हारे नियम नहीं थे, और साधु के नियम है, इसलिए उनका अंतराय भी हो जाए तो भी वो प्रसन्न होकर के आते हैं, संतुष्ट रहते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर संतोष कहाँ है? तुम तो खाने के लिए ही गए थे, और जरा से चूक गए तो कितने दुखी हुए। इसलिए नियम संयम हमें संतोषित बनाता है, अनियम असंयम हमें दुखी और असंतुष्ट बनाता है। इसलिए नियम जितने ज्यादा होंगे संतुष्टि होगी, नियम नहीं होंगे असंतुष्टि होगी। नेक्स्ट प्रश्न। नमोस्तु आचार्य।